यूपी एपीओ के 182 पदों पर जो वैकेंसीज आई थी, आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर 2 रिट पिटीशन जो है आपकी फ़ाइल है। ठीक है, पहली रिट पिटीशन जो है, एक आपकी फ़ाइल है रिजर्वेशन को लेकर के कि भाई वहाँ जो है इंदिरा साहनी के मामले का आपने उल्लंघन किया, रिजर्वेशन ज़्यादा कर दिया। यानी कि आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी उनके लिए सीटें बहुत ही कम है यहाँ पर 182 सीटों में से। और दूसरी बात, दूसरा है जो डिसेबल पर्सन है, जिनके जो पैर से आपके डिसेबल हैं, उनको जो है डिसेबल कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 2 रिट पिटीशन यहाँ पर देखिए फाइल हो रखी हैं। अब आइए जानते हैं यहाँ पर केस का स्टेटस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो इस मामले में आपका काउंसिल ऑफ पिटिशनर्स हैं आपके यहाँ पर। अभी देखिए 1 बाय 1 करके हम आपको बताते हैं। पहला, इस मामले में जो आपका सुनवाई हुई थी, वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 30 अक्टूबर को आपकी की गई थी 2025 को। उसके बाद दूसरी हियरिंग, उसमें फिर आपका डेट रखी गई थी, देखिए यहाँ पर आपका 12 नवंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी जो हियरिंग हुई उसमें 12 नवंबर को, उसमें आपकी जो डेट है यहाँ पर रखी गई थी 26 नवंबर। यानी कि क्या ऑनरेबल विकास भारद्वाज जी जो जस्टिस हैं, उनके द्वारा क्या यहाँ पर कहा गया कि लर्न स्टैंडिंग काउंसिल में आल्सो फाइल काउंटर एफिडेविट बाय द नेक्स्ट डेट फिक्स। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डेट को उन्होंने क्या किया, एफिडेविट के लिए बोला था लर्न स्टैंडिंग काउंसिल वाले स्टैंडिंग काउंसिल से। और यहाँ पर देखिए 26 तारीख का उनको टाइम दिया था। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 26 तारीख को हियरिंग हुई। तो देखते हैं 26 तारीख का यहाँ पर क्या स्टेटस रहा, कुछ हुआ है या फिर नेक्स्ट डेट यहाँ पर देखिए लगा दी गई है। तो ये जानते हैं, ये 26 नवंबर का ही स्टेटस है यहाँ पर मामले का। तो ऑनरेबल विकास भारद्वाज यानी कि जस्टिस जो आपके विकास भारद्वाज हैं, उनके द्वारा मामले की सुनवाई की गई। और यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि शॉर्ट काउंटर एफिडेविट फिल्ड टुडे इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। यानी कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड लिया गया है, किस पर रिकॉर्ड लिया गया था, जो शॉर्ट काउंटर एफिडेविट फिल किया गया था उस पर लिया गया। और जैसे कि पीछे उनको टाइम दिया था कि भाई आप जो एफिडेविट वहाँ पर जमा करें। दूसरा, यहाँ पर देखिए श्री मनीष कुमार लर्न स्टैंडिंग काउंसिल 6 टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। और अब यहाँ पर देखिए नॉर्मली वैसे कुछ भी नहीं हुआ है, बस इन्होंने जो है एफिडेविट के बारे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर वैसे ली है फ़िलहाल। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी नेक्स्ट डेट आपकी 16 दिसंबर लग चुकी है। किससे लगी है? एडिशनल कोज लिस्ट जो अब आपकी बनाई जाएगी, एफिडेविटों को उन्होंने रिकॉर्ड ले लिया है उस पर। और यहाँ पर देखिए 16 दिसंबर आपका लग चुका है। 16 दिसंबर को इन द एडिशनल कोज लिस्ट। ठीक है, उसके बाद इन द मीन टाइम एफिडेविट्स बी एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज, यानी कि उनके जो एफिडेविट्स हैं वो एक्सचेंज यहाँ पर होंगे, एडिशनल कोज लिस्ट यहाँ पर लगेगी। और तो इस तरीके से यहाँ पर 26 नवंबर को ये चीज़ें आपकी इस एग्ज़ाम में हुई हैं, केस के अंदर। और यहाँ पर अब आपकी डेट है 16 दिसंबर। तो देखिए 16 दिसंबर को अब यहाँ पर नई तारीख आपकी जो लग चुकी है इस मामले के स्टेटस में। बट नॉर्मली अब आप लोग जानते हैं कि फ़िलहाल जो भी स्टेटस देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मली पहले ही जब रिट पिटीशन एक्सेप्ट की थी हाई कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा की गई थी, तो उन्होंने कह दिया था कि ये जो इस मामले में जो भी रिजल्ट आपका होने वाला है वो न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिया जाएगा उसके अंडर में रहेगा। बट फिर भी ये कि भाई पहले अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले जाते तो फिर उसके बाद काफ़ी डिस्प्यूट बाद में जो है रह जाता है। बट ठीक है, आपका परिणाम तो डिसीजन के अगेंस्ट के अधीन ही रहेगा जो डिसीजन दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इनमें आगे समस्याएं राइज होती हैं। तो देखिए अगर 16 दिसंबर यहाँ पर नॉर्मली डेट लग चुकी है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि 16 दिसंबर को केस फुल एंड फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग मानकर चलें, देखिए जैसे कि आंकड़े हर तरीके से लगाए जा रहे हैं कि यूपी एपीओ का जो आपका एग्ज़ाम है समथिंग आपका फेब तक जाएगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि बेशक अगर आंकड़े हैं आपके फरवरी तक जाएगा, वास्तव में आपका एग्ज़ाम्स जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनके अनुसार फरवरी तक जाने वाला है। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखें, हमेशा हमें अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी चाहिए कि भाई जब भी एग्ज़ाम हो जाएगा हम उसके लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो सकता है प्री में जितना आप लोग को वक्त मिल रहा है मेंस में उतना आपको टाइम नहीं दे। दूसरे तक आपको सुनने में आ रहा है बिहार का भी आपका सिलेबस जो है सरकार ने निकाल दिया है। अब आप वहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, अगर आप यूपी एपीओ की तैयारी करेंगे तो बिहार के लिए भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लगभग 90% सिलेबस बहुत आपका सेम है। ठीक है, और वहाँ पर भाई अब आप लोग इन वाली चीज़ों पर
ध्यान कृपया बिल्कुल ना दें, क्योंकि सिलेबस बहुत लार्ज है, कंपटीशन बहुत टफ है। अगर इस बार वैकेंसी भी 182 है, इस बार कंपटीशन भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यूपी जो आपका पीसीएस है, ठीक है, जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी 3 साल की जो आपकी प्रैक्टिस इंक्लूड हो गई है, उसने आपके कंपटीशन को एपीयूके को बढ़ा दिया है। तो फिलहाल तो देखिए यूपी की निकली हुई है, यूपी पर ही लोगों को ज़्यादा फोकस है, कंपटीशन वो आपका बढ़ चुका है। क्योंकि जो लोग मोस्टली केवल जे के पर्पज़ से रहते थे, अब वो आपका यूपी एपीयू में भी आपका एग्ज़ाम देंगे। तो भी हल्के में बिल्कुल मत लें और ज़्यादा टेंशन भी ना लें, फ्री माइंड होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग तैयारी करें और अपनी इसी तैयारी को साकार करने के लिए, मजबूत करने के लिए, यदि अभी तक भी आपने स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें और इस बार इन 182 वैकेंसीज में अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। तो देरी किस बात की, प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें सारी क्लासेस आपको सारा डिटेल आपको पता चल जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कितने में मिल रहा है। देखिए वहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि हमको तो सब्जेक्ट वाइज लेना है, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं, सारा लेना तो आप सारा भी ले सकते हैं। तो जैसे भी आप लोग उचित समझें, प्ले स्टोर पर जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, क्लासेस सर्च करें, देखें और ज्वाइन करें, देरी बिल्कुल मत करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।